वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बिजनेस मैनेजर के अंदर आ गया अपने। ठीक है, और यहाँ से मैं जाता हूँ इधर एड अकाउंट के अंदर। ये रहा मेरा एड अकाउंट। ठीक है, और ये रहा एड अकाउंट, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, एड अकाउंट को हमने ओपन किया और यहाँ पे कुछ आ रहा है। देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है कि क्या आप नेशनल इम्पोर्टेंस या पॉलिटिकल एड्स चलाते हैं। आप इसे कर देंगे नो, और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए आप जब ऐड बनाने आएंगे तो यहाँ पे इतने सारे आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस दिख रहा है, ट्रैफिक दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रहा है, लीड्स दिख रहा है, ऐप प्रमोशन दिख रहा है और सेल्स दिख रहा है। ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है कि हमें कौन सी ऐड चलानी है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि फेसबुक एड्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए फेसबुक देखिए कैसे पैसा कमाता है। एड्स दिखाता है और उसी से वो रिवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, और एड्स किस बेसिस पे दिखाता है? डेटा के बेसिस। ठीक है, सो फेसबुक को बेसिकली सब पता है कि आप क्या करते हैं, कैसी साइट्स विजिट करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है। ये सब डेटा फेसबुक के पास है। कैसे है ये डेटा फेसबुक के पास? आपने ही दिया है ये डेटा फेसबुक, राइट? तो अगर हम ये समझे कि ये आप फेसबुक, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये रहे बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों का बहुत सारा डेटा फेसबुक के पास। इसी के बेसिस पे फेसबुक ने क्या किया है, इसी के बेसिस पे फेसबुक ने लोगों को सेग्रीगेट किया है। क्या किया हुआ है फेसबुक ने? सेग्रीगेट। देखिए बहुत सारे एड प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जो फेसबुक का एआई है, इट इज लाइक इनसेन। जो भी एल्गोरिथम है फेसबुक का, एकदम क्रेजी एल्गोरिथम है। ऐसा किसी एड प्लेटफॉर्म का नहीं, किसी एड प्लेटफॉर्म का ऐसा रिजल्ट नहीं आता जैसा फेसबुक का आता है। तो फेसबुक ने क्या किया हुआ है? फेसबुक ने लोगों को सेग्रीगेट किया हुआ है। किस किस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है? तो फेसबुक ने लोगों को सेग्रीगेट किया हुआ है कैसे? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको फेसबुक कहता है क्या? क्लिकर्स। क्या कहता है? क्लिकर्स। मतलब ये वो लोग हैं जो कि ऐड देखते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। याद रखिए, खरीदते नहीं है, जरूरी नहीं कि खरीदेंगे, ये क्लिक करते हैं। जो भी ऐड देखते हैं दे जस्ट क्लिक इट। तो फेसबुक इनको क्या कहता है? फेसबुक कॉल्स देम क्लिकर्स। ऑलराइट, सिमिलर एक फेसबुक ने और ग्रुप ऑफ पीपल बनाया, और इनको फेसबुक क्या कहता है? ये है भैया लाइक करने वाले। ऑलराइट, तो कुछ भी देखते हैं फेसबुक पे सीधे अंगूठा दबा देते हैं उधर। ऑलराइट, तो ये क्या करते हैं? बस लाइक। तो फेसबुक ने इनको किस कैटेगरी में डाल दिया? लाइक वाली कैटेगरी। देन और कैटेगरी बनाई फेसबुक ने, किसकी? परचेजर्स। ऐसे लोग जो परचेज करते हैं। और कैटेगरी बनाई फेसबुक ने किनकी? ऐसे लोग जो लीड फॉर्म भरते हैं, ऐसे लोग जो शेयर करते हैं। तो ऐसे फेसबुक ने अलग अलग कैटेगरीज बना दी। ठीक है, अब आप फेसबुक से जो भी कहेंगे, फेसबुक उस प्रकार के लोगों को आपकी एड दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप क्या कहते हैं फेसबुक को कि फेसबुक मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस। तो फेसबुक क्या करेगा, आपकी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा, ठीक है। अब याद रखिए, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, या आपका, हमारे केस में हम लीड जनरेशन सीख रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका लीड फॉर्म सबमिट करे, नो। वो बस आपकी ऐड देखेंगे। तो अब आप क्या कह सकते हैं, अरे जब वो ऐड देखेंगे तो क्लिक भी तो करेंगे, उसको फिल भी तो करेंगे, नो, ऐसा काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फेसबुक ने पहले ही कैटेगराइज किया हुआ है लोगों को अलग अलग ब्रैकेट में। इट्स लाइक आप देखिए, एक ही ट्रेन है, ठीक है, उसी ट्रेन के अंदर जनरल बोगी भी है, उसी के अंदर स्लीपर भी है, उसी के अंदर थर्ड एसी, उसी के अंदर सेकंड एसी, उसी के अंदर फर्स्ट एसी। ट्रेन एक ही है, बट हर उसके लिए क्या फैसिलिटीज भी अलग अलग, प्राइसिंग भी अलग अलग। सिमिलरली फेसबुक इज लाइक अ ट्रेन, और उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो परचेज करते हैं, जो लीड फॉर्म फिल करते हैं, और जो अवेयर होना चाहते हैं, बस जो जस्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अवेयरनेस चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो मैं अवेयरनेस वालों को ऐड दिखाऊंगा, तो अवेयरनेस खूब आएगी, बट वो खरीदेगा कोई नहीं। देन वी हैव ट्रैफिक। जब आप ट्रैफिक चलाएंगे तो लोग आपकी ऐड पे क्लिक करेंगे, बहुत लोग क्लिक करेंगे, बट वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, विजिट करेंगे, प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लिकर्स वाली कैटेगरी के लोग हैं। देन वी हैव एंगेजमेंट। जब आप एंगेजमेंट रन करेंगे तो आपकी पोस्ट पे लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, एंगेजमेंट आएगा, खूब आएगा, और आप खुश भी होगे कि अरे बाप रे, बड़ी लाइक्स आ रही है, बड़ी शेयर्स आ रही है। बट एंड ऑफ द डे लीड्स नहीं आएंगी, वो बस लाइक करके भाग जाएंगे, ठीक है। अब अगर मेरा गोल है ज्यादा से ज्यादा लीड्स, तो मुझे कौन सी ऐड चलानी है? मुझे चलानी है लीड ऐड। कौन सी ऐड चलानी है मुझे? लीड ऐड, ठीक है। अगर मेरा गोल है ऐप प्रमोशन, अगर मेरा ऐप में ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड चाहता हूँ, तो मैं चलाऊंगा ऐप प्रमोशन ऐड, राइट। और अगर मैं सेल्स चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदे, अगर मैं ई कॉम कर रहा हूँ या कोर्स सेल कर रहा हूँ, या इस टाइप की चीजें कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग बाय करें, दैट इन दैट केस मैं रन करूंगा सेल्स ऐड, ठीक है। तो ये जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको लेके क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब लोग गलती क्या करते हैं, उनका गोल होता है ज्यादा से ज्यादा लीड्स लाना, लेकिन वो ऐड कौन सी चलाते हैं? ट्रैफिक। पैसे वेस्ट होते हैं लेकिन लीड्स नहीं आते। देन वो ब्लेम किसको करते हैं? फेसबुक, कि भैया फेसबुक प्लेटफॉर्म भी बेकार है। नो सर, फेसबुक प्लेटफॉर्म बेकार नहीं है, आपने ऑब्जेक्टिव गलत चुना है। तो सबसे पहला गोल हमारा क्या है? हमें ये डिसाइड करना है कि भैया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन उसी के बेसिस पे मुझे फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव चुनना है। ऑलराइट, ये था आपका फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव।